हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मौलिक कर्तव्यों की बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो इसको देखिए और इसमें साथ साथ एमसीक्यू भी हमने इसमें रखे हैं। जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको भी शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो संविधान में मूल रूप से संविधान में नहीं थे। ये यूएसएसआर से प्रभावित होकर के हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4A और अनुच्छेद 51A में शुरू में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। एक समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। इसकी सिफारिश पर इनको संविधान में शामिल किया गया था। तो 1976 में एक समिति बनाई गई जिसकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4A में 51A अनुच्छेद में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, उसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। इस प्रकार से कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है संविधान में। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं मौलिक कर्तव्य जो हैं तो वो नागरिकों पर नैतिक रूप से नागरिक इसके लिए बाध्य हैं कि इनका पालन करेंगे। ठीक है, ये कानूनी रूप से लागू नहीं करवाए जा सकते, या कहें इनके लिए कोई कानून जो है संसद चाहे तो बना सकती है, परंतु किसी न्यायालय के द्वारा इसको प्रवर्तनीय नहीं माना गया है, इसलिए ये न्यायोचित भी नहीं है। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इनके उल्लंघन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से जो है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो इनकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मूल संविधान में से इसको लिया हुआ है। तो देखो मूल कर्तव्य भाग 4 का मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का, और तो इसमें लिखा है मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा। अब काम है भारत संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। उसके बाद खामे है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदयों में संजोए रखे और उनका पालन करें। उसके बाद गा में है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक है, तो अगला है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है, इनको सरल भाषा में अभी मैंने आगे दिखाया है, तो अभी एक बार इनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद चाहे हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे
और हिंसा से दूर रहें। उसके बाद है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। उसके बाद अंतिम है, जो कि बाद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यदि माता पिता या संरक्षक मतलब अभिभावक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो इस तरीके से जो है 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। यहाँ पर ये दिखाया गया, देखो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया और अगला 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इनको जोड़ा गया। ठीक है, तो इनको सरल भाषा में एक बार देख लेते हैं, जो कि मैंने अपने नोट्स से यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो काम में या इंग्लिश में बोले तो ए। ठीक है, अनुच्छेद 51 क्लॉज ए सब क्लॉज ए। ठीक है, अब भारत के संविधान इसकी संस्थाओं, आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और सब क्लॉज बी या खा स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करे। उसके बाद सब क्लॉज सी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। और सब क्लॉज डी देश की सेवा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए या राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देना। अगला है डा या सब क्लॉज ई नागरिक के बीच भाईचारे को बढ़ाना, धर्म, भाषा, वर्ग और प्रदेश की बहुलता की रक्षा करना या इनके आधार पर मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। ठीक है, हमारे देश की जो विविधता है उसकी रक्षा करना। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। उसके बाद सब क्लॉज एफ या चा सामाजिक संस्कृति की रक्षा करना, जो हमारी मिश्रित संस्कृति रही है, भाईचारे की संस्कृति जो रही है उसको जो है उसकी रक्षा करना, उसको बढ़ावा देना। उसके बाद सब क्लॉज जी में है पर्यावरण का संरक्षण करना। अभी इसमें लिखा था देखो, वन, वन्य जीव, नदी, झील, नाले वो सब, तो इस तरीके से जो है तो पर्यावरण की रक्षा करना। सब क्लॉज एच या जा तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानववादी सोच का विकास करना। ठीक है, उसके बाद सब क्लॉज आई या झ सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। उसके बाद सब क्लॉज जे व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। उसके बाद सब क्लॉज के या ट अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें। ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो इस तरीके से ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यहाँ पर एक बात और है कि मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है, ये हमारे अधिकारों के साथ पूरक होते हैं। यानी कि हमारे जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका जो है लाभ जभी मिलेगा जब हम दूसरे के कर्तव्यों का भी ध्यान रखेंगे, अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखेंगे, दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करेंगे। तो ये मौलिक कर्तव्यों के साथ तो पूरक हैं, लेकिन विधिक कर्तव्यों के साथ ये परस्पर संबंधित नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ याद रखने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ मेंस की दृष्टि से मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे मेंस में अगर प्रश्न आता है
कि मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व है या इनमें इनकी आलोचना करनी हो कि क्या कमियां हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो चलिए इनको देखते हैं। तो सबसे पहले इनके महत्व को जान लेते हैं। तो महत्व तो ये मौलिक कर्तव्य हैं तो उनमें दिए ही हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना, सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये सब महत्व हैं इनके। जिससे जो है, पर फिर भी यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इन पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं अपने आंसर में। तो जैसे अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक हैं, अतः अधिकारों को लागू करने के लिए कर्तव्यों का होना जरूरी है। अगर अधिकार हमारे संविधान देता है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे तो दूसरे के अधिकारों का हनन होगा, और इस प्रकार किस कर्तव्य अधिकार और कर्तव्य जो है, अधिकार किसी को मिल ही नहीं पाएंगे। तो हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक हैं। मौलिक कर्तव्यों से देश की सुरक्षा एवं अखंडता में मदद मिलती है। ठीक है, पर्यावरण को संरक्षण करने में मदद मिलती है। अगर नागरिक अपने पर्यावरण के प्रति कर्तव्य को निभाएंगे तो पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। स्त्रियों की दशा में सुधार होता है। नागरिक अगर स्त्रियों के सम्मान करेंगे और उनके खिलाफ जो प्रथाएं हैं उनको जो है नहीं मानेंगे, तो इससे स्त्रियों की दशा में सुधार आता है। ठीक है, तो ये चीज़ सामाजिक सहयोग और सामंजस्य बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट मैंने दिए हुए हैं जो इनके महत्व हैं। उसके बाद इनकी आलोचना की बात करनी हो तो देखो, कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो मौलिक कर्तव्यों में भी दिए हुए हैं, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज DPSP में भी दिए हुए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तो मतलब इनका दोहराव हो जाता है कि वहाँ पर भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। तो इनका जो है इस तरीके से आलोचना इनकी की जाती है कि अनेक महत्वपूर्ण फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य को स्थान नहीं दिया गया। बहुत से ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो छोड़ दिए गए हैं, जिनको स्थान इसमें दिया जा सकता था, जबकि उनकी तुलना में कम महत्वपूर्ण मूल कर्तव्यों को इसमें महत्व दिया गया है या शामिल किया गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है कि मतदान का अधिकार जो है फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में शामिल किया जा सकता था, जो कि शामिल नहीं किया गया। जब स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिश दी थी उसमें ये शामिल था, लेकिन हमारे संविधान में इसको शामिल नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्यों में दोहराव दिखता है। ठीक है, तो जैसा कि मौलिक कर्तव्यों के पर्यावरण के लिए मौलिक कर्तव्यों में भी उल्लेख है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका उल्लेख मिलता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों में भी उल्लेख है, तो वहीं इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी उल्लेख मिलता है इसका। इसी प्रकार से बच्चों की शिक्षा जो है उसकी बात की जाए तो ये मौलिक कर्तव्यों में भी है। उसके अलावा ये मौलिक अधिकारों में भी अनुच्छेद 21A के माध्यम से, तो इस प्रकार से इनमें दोहराव दिखता है। तो इस प्रकार से भी इनकी आलोचना की जाती है कि दो जगह ये दिए गए हैं। उसके अलावा मौलिक कर्तव्यों के पीछे दंडात्मक व्यवस्था का अभाव है, मतलब इनके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि नागरिक इनका पालन ना करे तो इसे दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को लेकर के इनकी आलोचना की जाती है। ठीक है, तो ये हुए हमारे मौलिक कर्तव्य। अब आ जाते हैं कुछ प्रश्नों पर जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, जो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है उनको कम लिया है, क्योंकि बार बार इनका दोहराव होता है परीक्षाओं में। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को शामिल करने का
प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए इनको शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो कौन से अनुच्छेद के माध्यम से शामिल किए गए हैं? तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इसमें ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाता, जबकि ये सही क्यों होगा? देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है 51 का, ये हो जाता है क्लॉज, और ये हो जाता है सब क्लॉज। ठीक है, जो ब्रैकेट में होता है वो होता है सब क्लॉज। तो ये इसके अंदर माना जाता है, यानी कि इसके अंदर माना जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूँ, 39A और एक हो गया 39A, तो ये इसी का भाग है, जबकि ये अलग से अनुच्छेद है। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद 51 सब क्लॉज का, तो ये अनुच्छेद 50 का भाग होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर तो 50 दिया हुआ है, तो अगर इस प्रकार से अगर होता तो यहाँ पर मान लो 51 अगर ये होता तो उसी का भाग माना जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो कौन सी समिति की संस्तुति पर ये शामिल किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर ये संविधान में शामिल किए गए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पर कह रहा है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अछूत रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? तो यह उपबंध हमारे मूल कर्तव्यों में किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है? तो कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं? तो विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं? नहीं, विधिक कर्तव्यों के साथ नहीं, ये मौलिक कर्तव्यों के साथ पूरक माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ये पूछा है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो देखो, यहाँ पर वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये शामिल है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना शामिल है, संविधान के प्रति निष्ठा रखना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी शामिल है। अगर हम इनकी बात करें तो ये कौन सा सब क्लॉज है? तो 51A सब क्लॉज ए। ठीक है, ये जो है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, इसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो सब क्लॉज आई में। ठीक है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना एच में, जबकि लोक चुनावों में मतदान करना ये हमारे उसमें शामिल नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लोक चुनाव में मतदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?
तो यहाँ पर देखिए, तो राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल है। भारत के संविधान, इसकी संस्थाओं, आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, तो ये पहले क्लॉज में दिया गया है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना या राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, ये कौन से क्लॉज में है? तो सार्वजनिक संपत्ति या राष्ट्रीय संपत्ति की बात की गई है, तो सब क्लॉज आई में ये है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, तो इसको अभी देखते हैं। बस ये शामिल इसमें संविधान में नहीं है, मूल कर्तव्यों में से शामिल नहीं है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, तो ये है पर्यावरण को सुरक्षा संबंधित, तो ये सब क्लॉज जी में है। इसका मतलब ये हमारे संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की, स्मारकों की रक्षा शामिल नहीं है। अगला पढ़ते हैं, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो किस एक का संरक्षण यहाँ पूछा है, संरक्षण। तो ग्राम पंचायत, ये तो अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी में शामिल है। राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज का हम संरक्षण करते हैं? नहीं, संरक्षण नहीं, सम्मान करते हैं, सम्मान। तो इसलिए ये उसमें शामिल तो है, लेकिन इसका हम संरक्षण नहीं, इसका सम्मान करते हैं, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। उसका अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधित मौलिक कर्तव्यों में कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद वन्य प्राणी पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित, तो इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, वन्य प्राणी का संरक्षण नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? तो मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये बिल्कुल सही बात है। जो है सामाजिक संस्कृति, हमारी जो मिश्रित संस्कृति है उसकी संरक्षण करना या रक्षा करना, सब क्लॉज एफ में ये दिया गया है। उसके बाद सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना, तो ये शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, तो ये शामिल है एच क्लॉज में। ठीक है, व्यक्ति और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, तो ये भी सामूहिक और व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये कौन से क्लॉज में शामिल है? तो जे में। ठीक है, इस प्रकार से कौन कौन से हो गए? तो दूसरे को कट कर दो, पहला, तीसरा, चौथा, तो कौन सा विकल्प है? सी। उसके बाद अगला बढ़ते हैं, अगला है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? ये पूछा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, तो ये चीज़ शामिल है सब क्लॉज डी में। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, तो ये सब क्लॉज एफ में शामिल है। उसका ग्राम पंचायतों की गठन, तो ये चीज़ शामिल नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में यानी कि राज्य की निर्देशक तत्वों में मिलता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, तो ये चीज़ शामिल है सब क्लॉज आई में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा बी। नहीं पूछा है, नहीं पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? ये ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य छांटना है? तो न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण, तो ये अनुच्छेद 50 में डीपीएसपी में दिया गया है, तो इसका मतलब ये यहाँ शामिल नहीं होगा, मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं होगा। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना,
तो ये चीज़ शामिल है। ठीक है, तो ये कौन से में, जो हमारी सामाजिक संस्कृति की बात की गई है उसको क्लॉज एफ में। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आगे के विकल्पों को भी देख लेते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। छुआछूत की परंपरा, उसको अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में जो है मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो परमादेश न्यायालय द्वारा जो 5 रिट जारी की जाती है वो मौलिक कर्तव्यों के लिए नहीं, मौलिक अधिकारों के लिए जारी की जाती है। तो इस प्रकार से हमारा सही नहीं है, तो ये पहला ही हो जाएगा। उसके अलावा हम आगे के विकल्पों को भी देख लेते हैं। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से माध्यम से बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। अगर कभी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ अगर किसी विषय पर व्याख्या कर रही है तो इनको ध्यान में रखते हुए वो व्याख्या कर सकती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, उसे न्यायालय निश्चित कर सकता है। न्यायालय ये बता सकता है कि इस कर्तव्य का पालन करने के लिए कह सकता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो नहीं पूछा है तो पहला। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों किस स्थान पर रखा गया है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि कौन से क्लॉज सब क्लॉज में इनको रखा गया है। तो ये तो हमारे भारत की एक प्रभुता, एकता और अखंडता को किस में रखा गया था, तो तीसरे में, यानी कि सब क्लॉज सी में। ठीक है, सब क्लॉज सी में, जैसा कि देखो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था। ग, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको भी याद रखना है हमें। उसके बाद एक और प्रश्न ये, तो ये प्रश्न थोड़ा कठिन है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम एग्जाम में छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इसको कराया है। ये करा है, स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं। जो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति बनी, जिसकी सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, तो उसमें शामिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1976 में समिति का गठन संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए किया गया था। ठीक है, इसने जो है अपनी सिफारिश दी, उसके आधार पर जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो इस समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे। इसमें AR अतुल्य और SS रे और CM स्टीफन शामिल थे। तो AR अतुल्य, SS रे और CM स्टीफन, यानी कि हरिदेव जोशी इसमें शामिल नहीं थे। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ABD। इस प्रकार से C। ठीक है, तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। प्रत्येक पक्ष पर मैंने इसमें बात कर ली है और इनको बार बार आप जो है दोहराओगे, कम से कम 2 से 3 बार जो आप इनको पढ़ने का प्रयास करोगे, तो ये चीज़ फिर आपको सही से दिमाग में बैठ जाएगी कि कौन से क्लॉज सब क्लॉज में ये दिए गए हैं। क्योंकि डायरेक्ट इनसे सीधे सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको इन प्रश्नों में दिख रहा है कि किस तरीके से जो है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति, सब क्लॉज में कहीं ना कहीं तो सीधे सीधे प्रश्न इनसे भी आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब इसकी PDF की बात करें तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से इसकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो इस चीज़ को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरीके से हम और भी विषयों पर आगे भी वीडियो बनाते रहें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।